क्लास में अपन क्लास 8 संस्कृत के 9th पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 सप्तभगिन्य। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका शुभ प्रभात। अध्यापिका कह रही है सुप्रभात, अच्छी सुबह। छात्रा मतलब बालिका, सुप्रभात सुप्रभात, वो भी वापस कह रही है सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य की पठनीयम। अध्यापिका कहती है अच्छा आज क्या पढ़ाना है। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशी राज्यानां विषय ज्ञातुमिच्छाम। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अच्छा बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय। सायरा कहता है महोदया 24 है। सिल्वी नाही महाभगे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। शिल्वी कहती है नहीं महोदय 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य केनोपि, और कोई भी। स्वरा मध्ये एवं महोदय मैं भगिनी कथयति यदस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। एतदतिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशा अपि सन्ति। बीच में ही महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 19 राज्य हैं। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अध्यापिका सम्यग् जानती ते भगिनी। तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानाति यूयं एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति। अयं सप्तभगिन्यः इति नामं प्रतीयते। अच्छा क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्य का एक समूह है जो 7 बहनें इस नाम में प्रसिद्ध है। 7 बहनें इस नाम में से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन् सप्तभगिन्य। आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं 7 बहनें। निकोलस इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थि कथ्यन्ते। ये राज्य 7 बहनें ऐसा किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोगयं प्रतीकामतु वर्तते। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनं समादयमानि उक्तपादीनि प्रतीयताम्। अध्यापिका कहती है यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। संभवत सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये राज्य उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलं मेनाखुलं शांति गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, सुनिए महोदया वह राज्य कौन से हैं। अध्यापिका श्रीगंतु सुनिए अद्वयं मंत्रेण चेव नात्रियुक्तम तथा द्रव्यम। अ से प्रारंभ होने वाले 2 राज्य, म से शुरू होने वाले 3 राज्य और 2 राज्य ऐसे हैं जो एक ना से शुरू होते हैं और एक 3 से शुरू होते हैं।
सप्तराज्यमहूयं भगिनी सप्तकम मतम। 7 राज्यों का ये समूह है, 7 बहनें कहा जाता है। इत्यत भगिनी सप्तकेमिमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। अद्यापि शतप्रणिमान् इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणागौर वृद्धिराष्ट्राय बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। इस प्रकार 7 बहनें के इस समूह में ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि में ये राज्य छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव की दृष्टि में ये बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्तभागिन्या स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तकृता। ये राज्य किसी भी शासक के द्वारा अपने अधीन नहीं किए गए। अनेक संस्कृति विशिष्टाय भारत भूमा एतासा भगिनाना संस्कृति महत्यान इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्दम सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था? अध्यापिका श्रुतम धूर्शब्दोऽयं सर्वप्रथम विगत शताब्द दिशुसप्तमतितम वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घटनाक्रमे केनापि प्रवर्तित। सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर किसी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इसी समय इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा अयं किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम्। इन राज्यों की और क्या विशेषता है? अध्यापिका नूनम अस्ति एव। निश्चित ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रतितिभि, प्राकृतिक संपत्ति, सूक्ष्म मृदानि सन्ति इमानि राज्यानि। ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदा से संपन्न है। भारत वृक्ष च पुष्पे सद्भक्त सदृशानि विराजन्ते एतानि। ये सब भारत रूपी वृक्ष पर और फूलों के गुच्छों के समान सुशोभित हैं। राजीव भवती गृह यथा सर्वाधिक रम्या मनोरमा च भगिनी भवन्ति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। महोदया, घर में जैसे सबसे अधिक रमणीय और मनोहर बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मन से आगता ते इयं भावना परम कल्याणमय परम सर्वे न तथा अवगच्छति। तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना बहुत ही कल्याणकारी है, लेकिन सभी इस प्रकार नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावदेव तेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथयामि। ठीक है, मैं इन 7 राज्यों के विषय में कुछ विशेषताएं भी कहना चाहती हूँ। सावहित से श्रुतु। सावधान मन से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशों अपि यह प्रदेश अत्यधिक जनजाति वाले हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृति भव जनजाति अत्र निवासति। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं।
शरीरेण ऊर्जानिसिव एते प्रादेशिका बहुभाषिमा सामान्यते परम्पराभावी परिपूरति सवलीलाः कलाभिश्च निष्गाता सन्ति। शरीर से ऊर्जावान इन प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से भी युक्त है, उत्सव परंपराओं से परिपूर्ण है और अपनी लीलाओं और कलाओं से भी निपुण है। मालती महोदय तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदय यहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशनपि हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, इन प्रदेशों में हस्तशिल्पों की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षा निर्मितां वस्तूनां उपयोगं क्रियन्ते। वस्त्र और आभूषण से लेकर प्रायः बांस की बनी हुई वस्तुएं का उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। साम्प्रतं वंश उद्योगयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् आवतोम् अस्ति। इस समय बांस का ये उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध को प्राप्त करता है। अभिनव भगिनी प्रदेशं बृहत्कृषक इति प्रतीयते। 7 बहनों वाला यह प्रदेश अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम की भ्रमयानम भगिनी प्रदेशेऽपि मन समीचीनम। 7 बहनों वाला ये प्रदेश अत्यधिक सलीम क्या घूमने के लिए यह प्रदेश ठीक है? सर्वे छात्रा उच्चे महोदय आगामिनम् अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामि। जोर से महोदय आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। सर्वा भव्यपि अस्माभिः सार्धा चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मयं विचारम मुझे ये विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्गदृशानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो होप करती हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।